हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। जी हाँ दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि में करें 10 महाविद्याओं की पूजा। जानिए कौन है ऐसी महाविद्याएं। जो 10 देवियां हैं गुप्त नवरात्र में, इनकी आप पूजा करेंगे, साधना करेंगे तो आपको हर वो खुशी मिलेगी, हर वो शक्ति मिलेगी जो आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि गुप्त नवरात्र आने वाला है, अगर आपको उसका दिन, तारीख, टाइम नहीं पता है तो वो भी हम आपको इस वीडियो में उसकी भी जानकारी देंगे और 10 देवियों के बारे में बताएंगे जो महाशक्ति हैं। आप उनकी साधना करेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए आम श्रद्धालु भी गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो दोस्तों, अब गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाला है। अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और कुछ शक्तियां लेना चाहते हैं उनसे, तो आप इनकी साधना जरूर करें। गुप्त नवरात्रि में आपको बहुत सारे सुख और शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि कब है? तो माघ महीने में गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 22 जनवरी से चालू है। 2023 को बता रहे हैं कि 22 जनवरी से चालू है। गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्र प्रारंभ रविवार दिन पड़ रहा है, 22 जनवरी 2023। नवरात्रि समाप्त कब है? सोमवार 30 जनवरी को समाप्त है, इसका समापन होगा। और कलश की स्थापना का मुहूर्त है 6:42 AM से 10:37 AM जनवरी 2023, 22 जनवरी को जैसा कि शुरू हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त है 12:10 PM से 12:57 PM तक। तो ये आपको हमने मुहूर्त बता दिए, कलश स्थापना का मुहूर्त और कब है, 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो गुप्त नवरात्रि का महत्व, गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिकों और साधुओं द्वारा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस नवरात्रि में तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। इसे गुप्त सिद्धियां और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने का समय माना जाता है कि इसमें गुप्त सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। और यह भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा जितनी गुप्त रखी जाती है उसका फल उतना ही ज़्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्र में पूजे जाने वाले 10 महाविद्याएं माँ काली हैं। जैसे नंबर 1 पर ऐसी कथा प्रचलित है कि महिषासुर से युद्ध के समय माता का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हुआ। दुर्गा के रूप में जन्मी काया का रंग काला होने के कारण उन्हें काली नाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इनका नाम काली क्यों पड़ा है। तो इसमें हमने बताया है कि महिषासुर युद्ध के समय माता को क्रोध आ गया था और उनकी क्रोध जो है चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हो गया था। दुर्गा के क्रोध से जन्मी काया का रंग काला हो गया और उन्हें काली के नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं तारा देवी, जो दूसरी हमारी देवी हैं। तारा देवी नाम है। माता तारा देवी को तांत्रिक शक्तियों की देवी माना जाता है। सभी कष्टों से तारने वाली देवी के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। जब देवी सती के मृतदेह को श्री नारायण ने अपने चक्र से भंग किया था, उनके नेत्र पश्चिम बंगाल के ओर गिरे थे जाकर, वहाँ तारापीठ के नाम से, नयन तारा के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। तो कुछ लोग उसे नयन तारा के नाम से जानते हैं और तारापीठ के नाम से भी जानते हैं।
वहाँ माता की पूजा देवी तारा के रूप में की जाती है। तो आप समझ गए होंगे, उनके नेत्र जो थे पश्चिम बंगाल की ओर जाकर गिरे थे, इसलिए वहाँ पर नयनतारा और तारापीठ के नाम से जाना जाता है और देवी तारा के रूप में उनकी पूजा होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी देवी की, त्रिपुर सुंदरी। देवासुर संग्राम के समय त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से सभी असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं इनकी आराधना से अलौकिक शक्तियां भक्तों को प्राप्त होती हैं। त्रिपुर सुंदरी की शक्ति के बारे में देवी पुराण में काफ़ी व्याख्या मिलती है। तो आपको पता चल गया कि तीसरे नंबर पे हैं त्रिपुर सुंदरी, इनका नाम है, और ये काफ़ी सुंदर थी। तो असुरों को अपने वश में भी कर लिया था इन्होंने, और इनकी आराधना से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। चौथे पॉइंट पे है माँ भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती हैं। तीनों लोकों को तारने वाली माँ भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं, तो जिससे इनके तेज से संपूर्ण सृष्टि कीर्तिमान है। ऐसा माना जाता है माँ भुवनेश्वरी की साधना के लिए काल रात्रि ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी का समय शुभ माना जाता है। तो समझ गए, इनमें इतना तेज है कि संपूर्ण सृष्टि कीर्तिमान है। तो ये हो गई हमारी चौथी माता, जिनका नाम है भुवनेश्वरी। अब जो माता है वो है छिन्नमस्ता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ झारखंड में स्थित देवी छिन्नमस्ता का मंदिर है। देवी ने अपने लोगों की भूख शांत करने के लिए अपनी मस्तक काट दिया था, इसलिए इन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है मंदिर इनका, झारखंड में बहुत बड़ा मंदिर है, तो इन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। अब जो माता है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनकी भक्ति से युक्त और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भैरवी देवी की साधना से काम, आजीविका, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। तो ये जो माता है इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी माताओं की फोटो भी लगा दी है। 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र होते हैं। इनकी जो भी भक्ति करता है तो युक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। इन्हें माता भैरवी के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी है ये। माँ घुमावती। माता पार्वती ने एक बार क्रोध में भगवान शिव को निगल लिया था, तब से उनका विधवा रूप प्रचलित हुआ, जिसका नाम माँ धूमावती। मानव जाति में बस इसे इच्छा और कामनाओं का प्रतीक माना जाता है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए इनका नाम माँ घुमावती पड़ गया। तो इन्होंने क्या किया था कि भगवान शिव को जो है निगल लिया था क्रोध में, इसलिए इनका नाम घुमावती पड़ गया। इनका जो विधवा रूप है वो प्रचलित हो गया था। अब माता बंगलामुखी का नाम आता है। संस्कृत शब्द बंगला, जिसका अर्थ दुल्हन से होता है, दुल्हन से उसका अर्थ होता है, जो दूसरे शब्दों में बंगला कहा जाता है। माता के अलौकिक रूप के कारण इन्हें बंगलामुखी का नाम प्राप्त हुआ है। इनकी उत्पत्ति गुजरात के सौराष्ट्र में हल्दी के जल से हुई थी, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 2 नाम हैं, इनको बंगलामुखी भी कहा जाता है और पीताम्बरा के नाम से भी इन्हें लोग जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतनी देवियां हमने बता दी हैं और ये महाशक्ति हैं। अब आता है मातंगी का नाम। तो देवी मातंगी जो है मातंग तंत्र की देवी मानी जाती हैं, जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। जब माता पार्वती को कोई स्त्री अपने जूठन का भोग लगा रही थी, तब शिव जी और गणों ने मना किया था, परंतु उन स्त्रियों की भक्ति को मान देने के लिए माता ने मातंगी का रूप धारण कर लिया था, इसलिए इनका नाम मातंगी पड़ गया, जिसे सभी लोग देवी मातंगी के नाम से जानते हैं और ये तंत्र की देवी मानी जाती हैं। अब आती हैं कमला देवी। माता कमला देवी
माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हैं उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं, इसी कारण उनका नाम कमला पड़ा। तो माता हमेशा कमल के फूल पर ही रहती हैं, इसलिए उनका नाम, और ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो गुप्त नवरात्र की पूजा कैसे करें? अब बात ये कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्र की पूजा कैसे करनी है। शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ दोनों समय दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ को भोग लगाएं और पाठ के बाद माँ की आरती अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में माता को लौंग और बताशे का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उनको भोग में लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं और माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा करना नहीं जानते हैं तो आप बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाकर दे दूंगी कि कैसे पूजा की जाती है और क्या क्या माँ को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैंने मेन चीज़ें बता दी हैं और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद होगा। अब आपको हम एक मंत्र भी बता देते हैं जिसको आप जप करेंगे 108 बार या 11 बार या 21 बार 51 बार, आपको बहुत फल मिलेगा। अगर आप इसका मंत्र का जाप 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं, चुनरी जरूर अर्पित करें। माना गया है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की पूजा आधी रात में करते हैं, जिन्हें उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये गुप्त नवरात्र जो है तांत्रिक और अघोरी के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, और हम आम जनता जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो भी इन देवियों की पूजा करता है, पूरे सच्चे मन से साधना करता है, उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और बहुत अच्छा समय होता है गुप्त नवरात्र में माता की पूजना साधना करने और अखंड ज्योति जलाने का। अगर आप माँ की विधिवत पूजा करेंगे, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको मन वांछित फल जरूर प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तो आपको देवियों के नाम बता दिए और देवी का नाम कैसे पड़ा वो भी बता दिया, मुहूर्त, टाइम, समय सब कुछ बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उस मंत्र की जिसको अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इससे फल मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वो मंत्र कौन सा है? तो माँ दुर्गा के पूजा का मंत्र है, दीपक जला लीजिए और ओम दुंग दुर्गे नमः, ओम दुंग दुर्गे नमः मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, विधि पूर्वक पूजा पाठ करेंगे और साधना से इनका जप तप करेंगे तो माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जैसा कि गुप्त नवरात्रि आने वाला है तो आप तैयार हो जाइए माँ की साधना के लिए। आपको मनवांछित फल जरूर मिलेगा। आपके मन में जो भी है, अमीर से अमीर बनने का सपना, करोड़पति बनने का सपना, माला माल बनने का सपना, वो आपका माता रानी जरूर पूरा करेंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बोलिए दोस्तों, जय माता दी।